नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में एक माँ और उसकी मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर कौन था इसके पीछे और क्या है इस हत्याकांड का सच? चलिए शुरू से जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये घटना हुई 29 मार्च 2025 की रात गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा गाँव में। यहाँ पूनम निषाद जो करीब 35-40 साल की थीं और उनकी 10 साल की बेटी अनुष्का अपने घर में सो रही थीं। रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात हमलावर उनके घर में घुसे। इन हमलावरों ने धारदार हथियार से पूनम और अनुष्का पर ताबड़तोड़ हमला किया। पूनम के गले और शरीर पर कई गहरे जख्म मिले, जबकि अनुष्का को भी बेरहमी से काटा गया। पूनम की मौके पर ही मौत हो गई और अनुष्का ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घर में पूनम की 18 साल की बड़ी बेटी खुशबू भी थी, जो दूसरे कमरे में सो रही थी। उसने चीखें सुनी, लेकिन डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकली। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो खून से लथपथ अपनी माँ और बहन को देखकर वो चीख पड़ी। खुशबू ने पुलिस को बताया कि उसने हमलावरों की आवाजें सुनी और उन्हें पहचान लिया। उसका आरोप है कि गांव के कोटेदार संजय और उसके परिवार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। खुशबू के मुताबिक संजय के पिता ने हमलावरों को उसे भी मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो कमरे में बंद होने की वजह से बच गई। उसने ये भी कहा कि संजय का उसकी माँ पूनम के साथ पहले से विवाद चल रहा था। कुछ महीने पहले पूनम ने संजय पर पैसे हड़पने और शोषण का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुशबू की बातों ने इस केस में सनसनी फैला दी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी तक संजय के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में तुरंत जांच शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए। पुलिस ने संजय को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, लेकिन शुरुआती जांच में उस गांवों से 6 और लोगों को हिरासत में लिया। 5 अप्रैल को एक बड़ा सुराग मिला। पूनम का मोबाइल फोन, जो हत्या के बाद गायब था, गांव के एक खेत में चालू हालत में पड़ा मिला। पुलिस को शक है कि हत्यारे गांव के ही आसपास हैं। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की जांच भी चल रही है। थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सदर चौधरी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी इसमें लगाया गया है और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत कार्रवाई चल रही है पीएम के बाद और उन्हें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक की बेटी का पुलिस का भी नाम आ रहा है। पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलानामा करा दिया, सुलझा गया। जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है, वो जिस तरह का आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जाँच होगी, सब प्रकार है। एसपी उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, हम जल्द ही इस केस का खुलासा करेंगे। इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये पुरानी रंजिश का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना पर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, गोरखपुर में मां बेटी की हत्या ने साबित कर दिया कि बीजेपी के राज में अपराधी बेखौफ हैं। इस बयान के बाद इलाके में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। तो दोस्तों, ये थी गोरखपुर के इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? क्या खुशबू का आरोप सही है या इस केस में कोई और ट्विस्ट बाकी है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।